कमला दीदी, कौन है आपका अंदर? किसी की मृत्यु हुई है? बेटे की। बेटी की? हाँ। डॉक्टर ने किसी ने देखा नहीं है उसे, उन्होंने लापरवाही करी है। बाबा क्यों नहीं आए अभी तक जवाब देने? बाबा को एक बार हाल नहीं है, वो वाचक नहीं है वो। 3 घंटे हो चुके हमें कम से कम, अभी तक हमारी बेटी नहीं मिली है हमें। अब एम्बुलेंस नहीं मिल रही है हमको, क्या करें? यहाँ पे बैठे बैठे 3-4 घंटे हुए, कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। बैठे बैठे कोई कह रहा है कुछ करो, कोई कह रहा है कुछ करो, क्या करें हम? इस वक्त हम हाथरस में हैं। हाथरस के ज़िला अस्पताल के बाहर हम खड़े हुए हैं। आप पहले तो यहाँ का मंजर देखिए। 2 एम्बुलेंस आई हैं, इसमें अभी अभी रात के 12:30 बजे 4 डेड बॉडीज़ पहुँची है। ये डेड बॉडीज़ अस्पताल से पहुँची है। अस्पताल में जिन लोगों का इलाज चल रहा था उनको बचाया नहीं जा सका, उनकी मृत्यु हो गई। और इसके ठीक अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो बर्फ़ की सिल्लियों पर कम से कम 7 या 8 लाशें खुले में रखी हुई है। क्योंकि हम वो आपको मंजर कैमरे पर नहीं दिखा सकते, इसलिए हम बाहर से कुछ लोगों से बात करेंगे जिनके परिजनों के शव अंदर रखे हैं। उनसे समझेंगे कि आखिर हुआ क्या, उन्होंने क्या देखा और क्या कहना चाहते हैं वो। क्या नाम है दीदी आपका? कमला। कमला। कमला दीदी, कौन है आपका अंदर? किसी की मृत्यु हुई है? बेटी की। बेटी की? हाँ। क्या उम्र थी? 16-17 साल है। क्या नाम था? रोशनी। रोशनी। तो क्या रोशनी के साथ आप भी गई थी आज कथा ठीक, सुनने? बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिलसी से। बेंसी से। क्या हुआ बेटी को आपकी? क्या हुआ था वहाँ? बेटी को कुछ नहीं हुआ था वहाँ, तो बेटी फंस गई थी, वो निकले आई थी। मैं भी फंस गई थी, मैं भी निकले आई थी। बहुत से निकले आए थे, पर बेटी मेरी ठीक आई थी। मेरी बेटी खुद अस्पताल में, उसमें जो वहाँ पर अस्पताल है तो उसमें मेरी बेटी खुद सबको लेके आई है। और उसने खुद फ़ोन किया है अस्पताल से कि मामा मैं अस्पताल में आऊँ, आप अस्पताल में आ जाओ। पर जब मेरी लड़की अस्पताल में पहुंची है, सही सलामत है, सब बात है, बात भी करी है। बात करने के बाद में इन लोगों डॉक्टर ने किसी ने देखा नहीं है उसे, वो अपने उस माँ में लगे पड़े थे, तो मेरी लड़की बेहोश हुई है, तो तुरंत ख़त्म हो गई है। जब तक भैया मेरे पहुँचे हैं तब तक ख़त्म मिली है, वहीं पड़ी मिली है मेरी लड़की बाहर। ये भैया हैं और भैया हैं अंदर हैं। रहने वाले बदायूं के पास? हाँ, बदायूं पास बिलसी है, आके हैं। आपको भी हमको चोट कम वोट आई? नहीं, बिल्कुल किसी का ही चोट नहीं है। चोट तो इतनी है, किसी की चोट ही नहीं है बिल्कुल भी। कहीं कैसा भी हादसा उसे होता था, ऐसे फंसते थे तो चोट नहीं होती। कहीं किसी के भी चोट नहीं है, नहीं किसी का हाथ टूटा है, नहीं पैर टूटा है, कुछ नहीं हुआ है। क्या तो किसी ने तार काटे थे। वो मेरी बेटी के भी यहाँ पे थोड़ा सा नीला पड़ रहा है, मैंने देखा है, यहाँ नीला है उसके कदे चेहरे पे वैसे साफ सुंदर थी मेरी लड़की। उसके अभी मैं जब लेके आए थे तो हमने देखा था यहाँ नीला पड़ रहा था। और बता रहे थे लोग वाला के बिजली के तार काट दिए, तो जो आत्मा इतनी ख़त्म हुई है, ये बिजली के हंसता आएगा, तो वहाँ पर तार भी टूटा है। क्या हुआ था शुरू से? मतलब कैसे भगदड़ मची, कैसे इतने लोग? भगदड़ ऐसे ही एकदम जब समापन हुआ तो ये लोग सारे भागे थे, एकदम भीड़ है, करोड़ों की संगत है वहाँ, नेका थनों नहीं थी, करोड़ों की संगत है। लाखों लोग सुन? हाँ लाखों। कभी आज तक 20 साल हो गई मुझे चलते हुए, आज तक कैसा भी सत्य के साथ में कोई आस्था नहीं हुआ है। आज पहली बार हुआ है ये आस्था, बिल्कुल। मैं 2-2 बसें लेके जाती हूँ, सेवा कर्म मैं खुद करती हूँ इस बात की, और आज तक मेरा कैसा भी आस्था नहीं हुआ है बिल्कुल भी। आप अपनी बेटी के साथ पहुंची थी? और भी कोई था परिवार से? हाँ, और है परिवार, सारी गाड़ी मैंने पठा दी, बस भर के पठा दी, बस भर के आई थी मेरे यहाँ से। किसी का कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी बेटी यहाँ अस्पताल में आके इसने वो घर वाले भी हैं? नहीं, घर वाले नहीं है मेरे, उसके पापा। कौन है आपके परिवार में? बेटा है, 3 बेटी हैं, 2 बेटा हैं छोटे, एक बड़ा है एक छोटा है। अब बेटा ने भी सुना है तब आया है। भाई आए हैं, और भाई हैं, चचे तायरे आए हैं साथ। अभी क्या अंदर तो जैसे अंदर डाल दिए, अंदर ले जाकर हमसे तो वहाँ से सीओ साहब ने और सब ने, डॉक्टर साहब ने नौरे पाते करके हम लाने नहीं जाए। उनके साहब हमारी बेटी ख़त्म हुई है, हम अपने घर ले जाएंगे, हम नहीं पोस्टमैन नहीं कराएंगे, हम घर लेके जाएंगे। तब उन्होंने नौरे पाते सब ने, सीओ साहब ने और
जो अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने बहुत नौरा पाते करे थे। बोले नहीं बेटी आप ले जाओ वहाँ को, आपकी बेटी वहाँ पहुँचेगी, वहाँ पहुँचते तक तुम सिर्फ खाली पंचनामा भरवा कर तुरंत ले जाना। हमें हो गया 2 घंटे हो गए यहाँ परे 2-3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो चुके हमें कम से कम, अभी तक हमारी बेटी नहीं मिली है। हमें पोस्टमार्टम अभी नहीं शुरू। हमने तो मना किया था पोस्टम मैडम, हमने कहा हम नहीं कराएंगे हमारी बेटी, कोई बात नहीं है खत्म भाई, हम अपने घर ले जाएंगे, हमने ये कहा था उनसे, उन्होंने माना नहीं, जबरिया उन्होंने पठाया है हमें जहाँ। आपके भी परिवार से किसी ने? यही कायदे नहीं को फोन किया था मेरी बेटी ने। अच्छा, ये आपके भाई हैं। आप कहाँ से आए? मैं बिलसी से हूँ। वहीं से? हाँ जी। क्या कह रहे हैं, क्या बात हुई आप? मेरी बात हुई कि मामा कहाँ हो तुम, मैंने कही पांडाल में हो बिटिया, तो बोले कि यहाँ आ जाओ अस्पताल में आ जाओ। अस्पताल आप भी कथा सुनने गए थे? हाँ जी। तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन करा अस्पताल में कि अस्पताल में आ जाओ मामा, तो मैंने कही बिटिया बेहाल आ रहा हूँ मैं इसमें। तो ये सीधे हाथरस वाले अस्पताल में ही आया? हाँ सीधे हाथरस वाले वहाँ अभी आए जी, तो लेकर उस वाले में क्या नाम है, सिकंदरा। हाँ सिकंदरा राहू के उसमें आए हम, जब तक देखी तो बिटिया मरी पड़ी हूँ। ध्यान रखिए। बिल्कुल उन्होंने जे नहीं देखी, जब ये इतनी बोल रही है तो कम से कम उसे देखना चाहिए। बाद में उन्होंने लापरवाही करी है, सब कह रहे थे वहाँ पे कि ये बेटी ने खूब सेवा करी है, यहाँ आके सबको पानी पिला रही थी, ये नहीं कि मेरी बेटी चल रही फिर रही, सब बात है सब वो एकदम सारी वो देखी थी उसने और पानी पिलाया है, तब इसको एकदम वो हुआ है। तो जहाँ घटना हुई वहाँ से सबसे पास अस्पताल सिकंदरा राहू वाले? हाँ जी, उसी में फ़ोन करा था मुझे कि मामा आ जाओ तुम, मैं इस अस्पताल में हूँ। मैंने सिकंदरा राहू वाला अस्पताल के इस अस्पताल से छोटा था? हाँ हाँ छोटा, हाँ इससे छोटा है। क्या डॉक्टर वगैरह नहीं थे? हाँ डॉक्टर थे वहाँ, डॉक्टर और उन्होंने लापरवाही की थी। डॉक्टर तो ये उन्होंने अभी मेरे हाथ जोड़ लिए थे, हाथ जोड़ के ठाड़े हो गए थे, बोले आप ले जाइए बहन जी, आप ज़्यादा कुछ मत कहिए। ख्याल रखिए दीदी अपना। यहाँ कुछ और लोग बैठे हैं। दीदी आपके भी कोई परिजन है? मम्मी है हमारी। मम्मी है क्या? एडमिट है या उनकी मृत्यु हो गई है? खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। आप भी गई थी कथा सुनने? नहीं नहीं। मम्मी अकेले गई थी? मम्मी हमारे गांव की गई थी, लेडीज वगैरह उनके साथ गई थी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये राजा रामपुर जिला एटा। तो अभी कहाँ, यहाँ अंदर रखा गया? अंदर है। पोस्टमार्टम हो गया? हाँ होगा क्या पोस्टमार्टम। उम्र थी आपकी मम्मी की? ऐसी हुई शायद 60 से ऊपर तक की हुई, 60 तक की हुई। कैसे जानकारी मिली आपको, कैसे आए आप यहाँ तक? यहाँ से मेरी मौसी की लड़की रहती है, तो मेरी मौसी की लड़की ने बोला है कि ऐसे ऐसे वहाँ पे गेट टूट गया, तो गेट टूटने की वजह से भागी भरी, तो इसलिए वो मतलब ऐसा हो गया, बेहोश हो गई मेरी मम्मी। मैंने ये सुना था कि मेरी मम्मी बेहोश हो गई। जब फिर थोड़ी देर बाद कुछ और बात सुनने को मिली, तब मैंने ऐसे पता कर करके तब मैं आई यहाँ पे सिकंदरा राहू हॉस्पिटल में। पूरा हॉस्पिटल छाल मारा, मम्मी हमारी नहीं मिली वहाँ पे। एटा भी में देख के आया, वहाँ भी नहीं मिली मेरी मम्मी। फिर यहाँ पे आई, मेरा भाई आया संग, मैं हूँ, मेरी मम्मी है। आप नहीं जाके सारी डेड बॉडी ऐसे देखी? अंदर जाके सारी डेड बॉडी आप नहीं देखी? नहीं, मेरे भाई ने देखी, मैंने देखी। मेरे 2 भाई आए थे, मैं आई थी, मेरे दोनों भाइयों ने देखी, मैंने देखी। क्या तो ये अक्सर इस बाबा को सुनने के लिए जाते रहती थी आपकी मम्मी? जी मेरी मम्मी पहले नहीं जाती थी, जे शायद लगभग 1 साल से ये जाने आने लगी। मोहल्ला की औरतें वगैरह जाती, उनके साथ में जाने लगी। पहले कभी नहीं जाती थी मेरी मम्मी, नहीं। 1 साल से हो आई, तब से जाने लगी। आप लोगों ने सुना है क्या ये बाबा का नाम? जिन आपने सुना? नारायण शाकाहारी। आपको क्या भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। हमें 20 साल हो गई, आज तक टच भी कुछ भी नहीं हुआ है, और नहीं इतनी संगत जो थी कभी कुछ नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। 20 साल जिम्मेदार है इसके लिए क्या? जो बाबा हैं जिनकी सभा में हुआ, जो ऐसे गाड़ी लेकर निकले, वो जिम्मेदार है या प्रशासन जिम्मेदार है या सरकार? ये तो वो जिम्मेदार होंगे इस बात को, प्रशासन वे क्या होंगे जिम्मेदार?
प्रशासन जिम्मेदार है इसका। बाबा क्यों नहीं आए जवाब देने अभी? बाबा क्यों नहीं आए अभी तक जवाब देने? बाबा को एक बार हाल नहीं है वो, कथावाचक नहीं है वो। यदि भगवान को एक बार हालचाल तो पूछना चाहिए ना। अरे क्या कहते हैं वो, सब पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे अरे हैं, ब्रह्मांड को एक बार ये तो पूछना चाहिए हमारे पूरे सृष्टि को चला रहे हैं। नहीं, तुम्हारे भगवान को एक बार ये तो देखना चाहिए ना। एक मिनट देखिए, आप लोग लड़ाई मत करिए, एक एक करके बात। आप ट्रस्ट कर रहे हो भगवान पे, भोले बाबा अपने हैं, मैं आस्था पूरी रखता हूँ। भोले बाबा की मर्जी से हुआ है ये सब लोग, तो फिर ये लोग कैसे मर गए? वो ये सवाल पूछ रहे हैं दीदी, वो ये पूछ रहे हैं कि वो अब तक सामने क्यों नहीं आए? 5-6 घंटा हो गया इस घटना को, एक बार तो बोलना। काय का बयान देंगे? कैसे मरे, क्या हुआ, क्या घटना वो थी? वो आपको वचन देने आएंगे, बाबा आपको वो करने आएंगे। आपका सत्संग 8 बजे स्टार्ट हुआ, बाबा 1 बजे आए। आ जाता है हैं? वो बाबा आ जाएगा जो पैदा करता होगा, वो बाबा आ जाएगा। हैं? आप सुनो सत्संग 8 बजे स्टार्ट हुआ, सुनो सत्संग 8 बजे स्टार्ट हुआ, बाबा 1 बजे आए, 1:30 बजे चले गए और 1:30 बजे भगदड़ मच गई। बाबा आए, जवाब दिया बाबा ने, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, आपका क्या नाम है? बाबा को एक बार हालचाल तो पूछना चाहिए ना परिवार। राहुल कुमार। आपके भी कोई परिजन है? नहीं कोई नहीं, हाथरस के ही हैं इनके। सेवा करने आए? सेवा नहीं, बस थोड़ा बाबा को हालचाल तो पूछना चाहिए ना। हमारे भक्तों के हालचाल है, कैसे हैं, किसी के परिवार वाले चले गए, उनका क्या हालचाल है, लेना तो चाहिए ना बाबा को। ठीक है, यहाँ आपस में इस बात पर ही बहस हो रही है कि इस घटना को 5 घंटे हो गए, लेकिन जिनकी कथा सुनने के लिए ये लोग गए थे वो अब तक सामने क्यों नहीं आए, कोई जवाब क्यों नहीं दिया। आपके भी परिवार से कोई है? नहीं, हमारी चाची है, इनकी मम्मी। अच्छा, इन्हीं के। हाँ, हम इनके साथ ही हैं। हाँ, आप लोग कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कोई सुनवाई ही नहीं है अभी तक। अभी सुनवाई नहीं हो रही है, बैठे हैं यहाँ पर। वो अंदर रखी है चाची हमारी, हम यहाँ पे बैठे हैं। अब बताओ, और देखो, और बॉडी कहाँ जाएगी? उधर जाएगी कायमगंज की साइड में, फरकाबाद की साइड में जाएगी। किलोमीटर जाएगी दूर, 1 से 10, हाँ 7 किलोमीटर दूर जाएगी। और सुबह जब से ये आया करीबन 3 बजे जैसे ही सूचना मिली तैसे ही चल रही है ये। दोपहर 3 बजे से आप लोग यहाँ पर हैं? नहीं आए तो हम अभी 4-5 बजे। हाँ, जब से व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। अपने पैसे हैं कि नहीं है, गाड़ी करो, अपनी एम्बुलेंस करो। एम्बुलेंस क्यों करें? ये सरकार किस लिए, ये एम्बुलेंस चला रखी है, किस लिए चला रखी है? क्या नाम है आपका? रिंकू नाम है मेरा। रिंकू जी, आपके भी परिवार से जी, माता जी हैं हमारी। माता जी। एडमिट है या उनकी मृत्यु हो गई? मृत्यु हो गई, खत्म हुए। अकेले नहीं थे वो सुनने के लिए? हाँ, अकेली थी और एक लड़की थी, बहन थी हमारी। बहन कैसी है? बहन घर पहुँच गई, गाड़ी में बैठ के वो बिछड़ गई थी, वो गाड़ी में पहुँच के घर पहुँच चुकी है। उसने ही पहुँच के सारी जान? नहीं, हमने फ़ोन किया, नेट चैनल पे देखा आपने, एक हादसा का हुआ तो हमने फ़ोन किया। फ़ोन थाने में यहाँ पे जहाँ है वहाँ पे बोले ख़त्म हो गई है, डेड बॉडी वहाँ पर है। यहाँ हॉस्पिटल का नाम लिया, जब यहाँ पर आए हम। कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा जी। तो आप मथुरा से यहाँ तक जी, गाड़ी करके लेके आए, कर्ज ले आए 2,000-3,000 रुपये में, जब लेके आए अब एम्बुलेंस नहीं मिल रही हमको, क्या करें। यहाँ पे बैठे 3-4 घंटे हुए, कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। बैठे कोई कह रहा है कुछ करो, कोई कह रहा है कुछ करो, क्या करें हम, कोई समस्या ही नहीं है। सब्र रखिए रिंकू जी। रात के 1:06 का वक्त हो रहा है, आपको यहाँ पर बारिश होते हुए भी दिख रही होगी। अंदर क्योंकि अचानक से इतनी सारी डेड बॉडीज़ आई हैं, जिसके लिए ये अस्पताल, यहाँ की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, इसीलिए जो बाहर का वेटिंग रूम का इलाका है वहीं पर ही बर्फ़ की सिल्लियाँ रखी गई है, खुले में ही सारी डेड बॉडीज़ रखी गई हैं। जो भी अपने परिजनों को खोजने के लिए जा रहे हैं, अंदर से चीख पुकार, उसकी आवाज़ें, उसका शोर बाहर तक आ रहा है। ये कुछ लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके परिजनों के शव अंदर रखे हुए हैं कि पोस्टमार्टम हो, इनको बॉडी हैंडओवर हो ताकि ये लेकर जाएं। पिछले 5-6 घंटे से ये इसी इंतज़ार में यहाँ पर बैठे। मथुरा ले जाइए, आप मथुरा का लीजिए, अपनी एम्बुलेंस लाइए, कब करके लेके आइए। कहाँ से करके लेके आए, किसके पास, फिर मथुरा डोलें, रात को कहाँ डोलेंगे, कहाँ बैठेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे बना रहे हैं सब।
उन्होंने सुनिए तैसे भागे हैं एकदम से। अब पैसे ऐसे तो नहीं लाए, अब इतनी इतनी दूर के हैं बच्चे, ये एम्बुलेंस कहाँ से, उसके लिए कहाँ से पैसे ऐसे लाएं बताओ तुम, है भाई? कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए। अब कहाँ तो ये यहाँ का हाल है। आप टीवी चैनलों पर फ्लैश देखेंगे कि फलाने अधिकारी आ रहे हैं, फलाने नेता ने ये ऑर्डर दे दिया है, मुख्यमंत्री ने ये कह दिया, प्रधानमंत्री ने ये कह दिया, लेकिन ग्राउंड से जो हकीकत है, जो यहाँ की रियलिटी है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मैं सोनल हूँ। यहाँ से जो भी तस्वीर होगी, जो भी हकीकत होगी, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ललिन टॉप्स के साथ जुड़े रहिए।